हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर टीचिंग एप्टीट्यूड प्रैक्टिस सीरीज। आज की क्लास में हम करेंगे दिसंबर 2014 में जो हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए थे वो। टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो है उसको शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, ए स्मार्ट क्लासरूम इज ए टीचिंग स्पेस विच हैज़ कि एक स्मार्ट क्लासरूम अभी हमारा 2014 में ही देखिए स्मार्ट क्लासरूम का एक कंसेप्ट आया था। तो स्मार्ट क्लासरूम है, आप किसको बोलेंगे, क्या क्या चीज़ें आपके स्मार्ट क्लासरूम है उसके अंदर इंक्लूड होनी चाहिए। सबसे फर्स्ट है हमारा ऑप्शन कि ये स्मार्ट पर्सन विद ए टच पैनल कंट्रोल सिस्टम। सेकंड, पीसी टैबलेट कनेक्टेड एंड डीवीडी वीसीआर प्लेयर। कनेक्शन यानी कि आपका इंटरनेट कनेक्शन की बात की जा रही है यहाँ पर। हमारा फर्स्ट है हमारा टच पैनल कंट्रोल सिस्टम, ये भी हमारा स्मार्ट रूम है उसका पार्ट होता है। पीसी या लैपटॉप विद इंटरनेट कनेक्शन, ये भी हमारा इसका पार्ट है। थर्ड है डॉक्यूमेंट कैमरा एंड स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर, ये भी हमारा सॉफ्टवेयर जो है हमारा स्मार्ट क्लासरूम का पार्ट रहेगा। एंड प्रोजेक्टर एंड स्क्रीन। हमारा आंसर क्या है, हमारे चारों के चारों ऑप्शन हमारे इसके अंदर इंक्लूड होने चाहिए। फर्स्ट डी के अंदर क्या है, हमारी सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। हमारा आंसर रहेगा डी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डिजिटल एम्पावरमेंट मीन्स। यहाँ पर डिजिटल एजुकेशन की जब बात आती है, स्मार्ट क्लासरूम की बात आती है, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे डिजिटल जो एजुकेशन है उसको बढ़ावा देती है। सबसे फर्स्ट है कि यूनिवर्सल डिजिटल लिटरेसी, कि सबसे पहले तो हमें जो बच्चे हैं हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको डिजिटल एजुकेशन देनी चाहिए, ठीक है। सेकंड है यूनिवर्सल एक्सेस टू ऑल डिजिटल रिसोर्सेज। डिजिटल रिसोर्सेज है उसकी बात की जा रही है, तो ये भी हमारा जो डिजिटल एम्पावरमेंट है उसको बढ़ावा देगा, यानी कि जो डिजिटल एजुकेशन है उसको बढ़ावा देती है। थर्ड है कोलैबोरेटिव डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस। जब आप आईसीटी का क्वेश्चंस करते हैं तो वहाँ पर भी आपका क्वेश्चन बनता है कि जो गवर्नमेंट है उसने डिफरेंट इनिशिएटिव्स हैं वो हमारी डिजिटल एजुकेशन है उसको बढ़ाने के लिए शुरू कर रखे हैं। जैसे कि हमारा स्वयं है, स्वयं प्रभा है, मोक्ष है, दीक्षा है, ई पोर्टल है। तो मतलब बहुत सारे ऐसे डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं जो कि हमारे गवर्नमेंट द्वारा चलाए गए हैं, हमारी डिजिटल एजुकेशन है उसको बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा फोर्थ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इंटाइलमेंट्स फॉर इंडिविजुअल थ्रू क्लाउड्स। क्लाउड्स क्या है, आपका जो आपकी स्टोरेज होती है कि जहाँ पर आपकी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो नोट्स होते हैं, वो आप अपनी फ्यूचर के लिए आप उनको सेव कर सकते हैं। हमारे इसके अंदर जो भी चारों के चारों ऑप्शंस हमारे ऐसे हैं जो हमारी डिजिटल एजुकेशन है उसको बढ़ावा देते हैं। तो आंसर रहेगा हमारा डी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एजुकेशन इज मैनिफेस्टिंग ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन वाज स्टेट बाई। यहाँ पर एक हमें स्टेटमेंट दी गई है और पूछा गया है कि जो ये स्टेटमेंट है वो कौन से फिलोसोफर ने दी थी। हमारी बहुत ही बेस्ट स्टेटमेंट है, हर एक एग्जाम में पूछी जाती है कि जो एजुकेशन है वो इंसान के अंदर पहले से ही होती है। जो टीचर है वो सिर्फ हेल्प करता है स्टूडेंट को उस इन्फॉर्मेशन को समझने में, उसको बाहर निकालने में। तो ये स्टेटमेंट दी गई थी हमारी स्वामी विवेकानंद जी ने। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है मतलब जो लेवल्स ऑफ टीचिंग है वहाँ से कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेस्क्राइब्ड लेवल ऑफ टीचिंग। लेवल ऑफ टीचिंग के ऊपर भी पूरी डिटेल के अंदर हमारी वीडियो है हमारे चैनल पर, वो आप जाके देख सकते हैं। आपको पता है कि जब लेवल ऑफ टीचिंग की बात करते हैं तो हमारे पास सिर्फ 3 लेवल होते हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। डिफ्रेंशिएशन है ये हमारा किसी भी प्रकार का लेवल ऑफ टीचिंग नहीं है। इसमें आंसर रहेगा डी, क्योंकि नोट पूछा हुआ है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग टीचिंग इज पॉसिबल थ्रू, कि बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट। तो ये हमारा उसी से रिलेटेड हो गया कि बेस्ट आपका जो टीचिंग मेथड है वो कौन सा रहेगा आउट ऑफ 4। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन किसके अंदर होता है, लेक्चर मेथड में नहीं होगा इतना ज़्यादा जितना डेमोस्ट्रेशन में होगा, इंडक्टिव में भी नहीं होगा और टेक्स्ट बुक मेथड में भी नहीं होगा। आंसर रहेगा हमारा डेमोस्ट्रेशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन असर्टेन्स, कि जैसे हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ इवेल्युएशन होते हैं, जैसे अब हमारा डायग्नोस्टिक होता है, हमारा फॉर्मेटिव, समेटिव, रेमेडियल, ठीक है, बहुत सारे टाइप के हमारे जो है इवेल्युएशन होते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो इवेल्युएशन से पूछा गया है कि डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन है वो किस चीज़ को कंसीडर करता है। तो सबसे पहले है कि स्टूडेंट परफॉर्मेंस एट बिगिनिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शन, या फिर सेकंड है कि लर्निंग प्रोग्रेस एंड फेलियर ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन, या फिर थर्ड है कि डिग्री ऑफ अचीवमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन एट द एंड। एंड में जो पूछा जाता है वो हमारा होता है समेटिव इवेल्युएशन। इसके बाद है कि कोज एंड रेमेडीज ऑफ प्रिसिस्टिंग लर्निंग प्रॉब्लम ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, जो ड्यूरिंग होता है वो होता है हमारा फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। इसके बाद है कि लर्निंग प्रोग्रेस, तो हमारा सी नहीं है, डी नहीं है, हमें देखना है ए एंड बी में से। लर्निंग प्रोग्रेस एंड फेलियर ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, सो ड्यूरिंग की भी हमारा फॉर्मेटिव में जाता है। तो हमारा जो आंसर रहेगा कि जो स्टार्टिंग में हम डायग्नोस्टिक क्या होता है, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन कब किया जाता है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं कि सपोज कीजिए आप बिल्कुल स्टार्टिंग में फर्स्ट डे आप क्लास में जाते हैं और आपको बच्चों को ट्रायंगल पढ़ाना होता है, ठीक है, और आप बच्चों से ये जानना चाहते हैं कि बच्चों को ये पता है कि नहीं कि ट्रायंगल होती क्या है। तो आप उनके सामने क्या है, सपोज कीजिए आपने उनको ट्रायंगल बना के दिखाई और आप पूछते हैं कि ये क्या है। अगर बच्चे इसका आंसर देते हैं या फिर आप स्क्वायर बना के पूछते हैं, मतलब उनकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आप पूछ रहे हैं कि उनको क्या चीज़ें आती है उसमें से। वो होता है, और ताकि आपको मतलब एक बेस मिल जाए कि आपको लेक्चर वो कहाँ से स्टार्ट करना है। तो उसके लिए हम करते हैं डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंस्ट्रक्शनल एड्स आर यूज्ड बाय टीचर टू, कि जो इंस्ट्रक्शनल एड हैं वो हम किस लिए यूज़ करते हैं। ग्लोरीफाई द क्लास, या फिर अट्रैक्ट द स्टूडेंट, क्लैरिफाई द कंसेप्ट एंड इंश्योर डिसिप्लिन। सब इंस्ट्रक्शनल एड्स यानी कि आपकी जो टीचिंग एड्स है, पढ़ाने के लिए जो आप डिफरेंट टाइप की बच्चों को ये चार्ट दिखा रहे हैं, आप वीडियो के थ्रू समझा रहे हैं, मतलब उन चीज़ों की बात की गई है, ठीक है। तो आप किस लिए करते हैं, तो ना तो डिसिप्लिन इंश्योर करने के लिए भी नहीं होता आपका, क्लैरिफाई द कंसेप्ट को अच्छे से समझाने के लिए, ना ही बच्चों को अट्रैक्ट करेंगे, ना ही क्लास को ग्लोरीफाई करने के लिए। सो आंसर रहेगा हमारा सी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीट्यूड ऑफ टीचर दैट अफेक्ट्स टीचिंग परटेंट टू, कि जो चीज़ मतलब एटीट्यूड की बात कर रही है टीचर में। देखिए अब यहाँ पर डिफरेंट डोमेन की बात की गई है, जैसे कि कोग्निटिव डोमेन होता है आपका, अफेक्टिव डोमेन होता है और साइकोमोटर डोमेन होता है। इसके ऊपर भी आपकी एक अलग से वीडियो है चैनल पे, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, जिसको कि हम ब्लूम टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये आपका जो 8th क्वेश्चन है ये ब्लूम टैक्सोनॉमी से पूछा गया है कि जो एटीट्यूड होता है टीचर का वो हमारे कौन से डोमेन में होता है, कोग्निटिव में, अफेक्टिव में या साइकोमोटर में। तो यहाँ पर भी ऑप्शन है, देखिए जो नोटिव, कनोटिव, ये तो हमारा कोई डोमेन होता ही नहीं है। आंसर रहेगा ए, बी या सी में से। देखिए जो कोग्निटिव डोमेन की बात करते हैं, कोग्निटिव डोमेन होता है हमारी मेमोरी से, हमारे दिमाग से रिलेटेड। तो एटीट्यूड है, एटीट्यूड तो हमारे दिमाग से रिलेटेड नहीं रहेगा, ठीक है। साइकोमोटर की बात करते हैं हम, तो साइकोमोटर होता है हमारे जो फिजिकली हम वर्क करते हैं, हाथ का काम, ठीक है। ये भी हमारे से संबंधित नहीं रहेगा। लेकिन जब हम अफेक्टिव डोमेन की बात करते हैं तो अफेक्टिव रिलेटेड होता है हमारे इमोशंस से, हमारी सोच से। जो एटीट्यूड होता है वो हमारा अफेक्टिव डोमेन से रिलेट करता है। ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर कुछ भी आपको इसमें इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। आज के लिए इतना ही। बाकी की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।